The Indian rhinoceros, also called the great one-horned rhinoceros, is listed as a vulnerable species. The large mammal is primarily found in Assam and in protected areas in the Terai of Nepal, where populations are confined to the riverine grasslands in the foothills of the Himalaya. The great Indian rhinoceros once ranged throughout the entire stretch of the Indo-Gangetic Plain, but excessive hunting reduced their natural habitat drastically. Today, about 3,000 rhinos live in the wild, 2,000 of which are found in Assam, the Kaziranga Wildlife Sanctuary, Pobitora, Manas, Orang, and the Terais, and in other relocated areas like the Dudhwa and Chitwan National Parks. The Pobitora Wildlife Sanctuary in Assam shelters the highest density of the great Indian rhino in the world with around 93 rhinos. दादाजी, आज हम कहाँ चल रहे हैं? बेटी नेहा, आज हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। वाह दादाजी, आज तो आनंद आ जाएगा। वहाँ तो बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। हाँ बेटी नेहा, अब तो चिड़ियाघर ही रह गए हैं जानवरों को देखने के लिए। वो कैसे दादाजी? नेहा, एक समय वो भी था जब हम छोटे थे, जब जंगलों में छोटे बड़े सभी जानवर हम देखने जा सकते थे। वे सब बड़े मजे में रहते थे। लेकिन अब समय और है, अब हम जानवरों को देखने के लिए सिर्फ चिड़ियाघर ही जा सकते हैं। फिर अब ऐसा क्या हो गया दादाजी? नेहा, आज इंसान पाप पुण्य की सभी मर्यादाओं को तोड़कर कम से कम समय में अमीर बनना चाहते हैं। अपने इसी स्वार्थ के चलते वो जंगलों में निवास करने वाले जानवरों को मारकर उनके दांत, सींग, चमड़ी आदि निकालकर बेच देता है। ये तो बहुत गलत है। हाँ बेटी, लेकिन स्वार्थी और लालच के अंधे जालिमों ने सही गलत के मायने बदल दिए। यदि इसी तरह इन निर्दोष जानवरों को मारना जारी रहा तो एक दिन वो दूर नहीं जब हाथी, शेर, गेंडा आदि केवल पुस्तकों में, टेलीविजन के पर्दे पर और सिनेमाघर में ही देखने के मिलेंगे। आज राइनो जैसे शांत स्वभाव वाले जंतु को इस तरह से मार रहे हैं इंसान कि एक दिन वो दूर नहीं जब हम इस सुंदर से जानवर को खो देंगे। গাঁও বুকুত আপোন ইয়াতে দেখো নতুন সপোন কৰে জমি চাই জুৰিত দাপোন ফুলৰ পাতত ভাজোন কাচোন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিচেই আপোন নাচিছে হাল ফুলে কৈ কহুৱা ফুলিছে আগলি বাহত বগলি নাচিছে হাল ফুলে কৈ কহুৱা ফুলিছে মুখে মুখে হাঁহি দেখো মুখে
হাঁহি দেখো ফুলৰ পাতৰ আজোন কাচোন এই গাঁও আপোন আপোন along with our feelings sustain সৰু বৰ নাই ই গাঁৱত সমুলি কোলাহত মুদলি মুদলি চেনেহৰে বন্ধু ও চেনেহৰে বন্ধু ফুলৰ পাতৰ সাজোন কাচোন এই গাঁও আপোন আপোন along with our feelings sustain এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন ইয়াতে দেখো নতুন সপোন no matter what the feel about it today those haters over you will always remain এই গাঁও আপোন আপোন oh yeah গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিচেই আপোন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিচেই আপোন जिस इंसान को ईश्वर ने पूरी सृष्टि का संरक्षक बनाया उसी ने लगता है इस सृष्टि की सुंदरता को नष्ट करने की ठान ली है। इस एक सींग के लिए ये हमें मार देते हैं। न जाने ऐसा क्या मिलता है इन लोगों को। यदि ये सींग इनके इतने काम आता है तो हमें मारते क्यों हैं? हम वैसे ही इन्हें अपना ये सींग निकाल कर दे देंगे। माँ उठो उठो माँ। नहीं बेटा, अब तुम्हारी माँ नहीं उठ सकती। इन निर्दयी जालिमों ने तुमसे तुम्हारी माँ को दूर करने का काम कर दिया है। नहीं माँ उठो। मुझे जंगल कौन ले जाएगा? मेरी सुरक्षा कौन करेगा? माँ उठो माँ। रो मत बेटा, रो मत। हमारी नियति में शायद यही सब कुछ है। तुम्हें भी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। दुनिया में सबसे बुद्धिमान कहलाने वाले अहंकारी इंसानों, ये तुमने क्या कर दिया? एक सींग के लिए तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अब मैं कैसे रहूँगा? जब तुमसे तुम्हारा अपना कोई छीनता है तो तुम्हें कितना दुख होता होगा। सोचकर देखो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वही हमारे साथ क्यों करते हो? मत करो ऐसा, मत करो, मत मारो हम निर्दोष जानवरों को। हमें भी जीने दो। Rhinos are critically endangered. At the turn of the 19th century, there were approximately 1 million rhinos. In 1970, their population had come down to 70,000. Today, there are only 28,000 rhinos surviving in the wild. The biggest threat that the great one-horned rhinos face is human harassment, encroachment of their natural habitats, and are hunted following a myth that the rhino horn contains medicinal values. The rhino horn is actually a bunch of hair which is typically 20 to 61 centimeter long and weighs up to 3 kilograms. It has the same horn structure as the hooves of horses and regrows if broken out. It is not used for fighting but for the search of food and foraging for roots. Poaching for rhinos horn became the single most important reason for the decline of the Indian rhino after conservation measures were put in place from the beginning of the 20th century when legal hunting ended.
Poaching is mainly for the use of the horn in traditional Chinese medicine, has remained a constant and has led to decreases in several important populations. Poachers kill rhinos for the price they can get for the horns used for these traditional Chinese medicines, for high status gifts in Vietnam, and for quack cures. Encroachment, illegal logging, and pollution are destroying their habitat, and conflicts adversely affect conservation programs. It is a myth that the rhino horn serves medicinal purpose whatsoever, but it is a testimony to the power of tradition that millions of people believe that it does. Let us raise an awareness of the flight of the rhino. If we save the rhino today, our future generations shall get the opportunity to enjoy this amazing animal in its natural habitat rather than the few left in our zoos. Let us pledge to save the great Indian rhinoceros.